नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। सुप्रभात। राजस्थान में आज की सभी तमाम बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर, आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र का आगाज हो रहा है। बिल्कुल, तो आज विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति व्यक्त होगी और साथ ही आपको बता दें कि सदन में शोक प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। राजस्थान विधानसभा के सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि सदन में शोक प्रकट करने के साथ ही श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज होगी कार्य सलाहकार समिति की बैठक और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सदन की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद होगी बीएसी की बैठक। बिल्कुल, तो आज से राजस्थान के विधानसभा के सत्र का आगाज होने जा रहा है। सदन में आगामी दिनों के कामकाज आज बीएसी की बैठक में तय होंगे। आज सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीएसी की बैठक होनी है। पिछले सत्र के दौरान पारित विधेयकों का आज सदन में विवरण रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तो सदन में आगामी दिनों के कामकाज भी आज तय होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी। आज से राजस्थान विधानसभा के सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में आज सबसे पहले आपको बता दें कि शोक और श्रद्धांजलि आज सदन में दी जाएगी और इसके बाद आज सदन में आगामी दिनों के कामकाज भी तय होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तो राजस्थान विधानसभा का ये सत्र कई मायनों में अहम रहने वाला है। विपक्ष के मुद्दे पूरी तरह से तैयार है। इस बार कई बड़े मुद्दे विपक्ष उठाने जा रहा है, जिसमें अभी हाईकोर्ट के आए बड़े फैसले को भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने। ऐसे में ये मुद्दा विधानसभा के भीतर गूंज सकता है। इसी के साथ ही बाढ़ बारिश से हुए नुकसान के बारे में भी विपक्ष लगातार हमलावर सरकार पर हो सकता है। तो कई बड़े मुद्दे हैं जो इस बार राजस्थान विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। तो वहीं विधानसभा सत्र से पहले भजन लाल कैबिनेट और मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई और इसमें उन बिलों पर भी चर्चा हुई जिनको प्रमुख समितियों को भेजा गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। तो भजन लाल कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता दें। सरकार धर्म परिवर्तन संशोधन बिल पेश करेगी। दिवाली तक 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाने का फैसला लिया गया। सीवरेज अपशिष्ट नीति 2016 में संशोधन किया गया है। कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। आरएसएसपी के सेवा नियम बनाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 374 महाविद्यालयों में सरकार भर्ती करेगी। सरकार धर्म परिवर्तन संशोधन बिल भी लेकर आएगी। क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया है। हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया है। सीकर में जहां पीसीसी चीफ डोटासरा ने सरकार की नाक में नकेल कसने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को गुमराह करने वाला बताया। ये रिपोर्ट देखिए।
विधानसभा सत्र से पहले तकरार, कांग्रेस का वार, बीजेपी का पलटवार, मुद्दों पर टकराव, हंगामे के फुल आसार। कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले ही विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने का आरोप भी लगाया। डोटासरा ने कहा कि पंचायत और निकाय के चुनाव कराने में सरकार नाकाम है। नाक में नकेल डाल करके और इनको मजबूर कर देंगे कि जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और जनता के काम करने पड़ेंगे। ये सीएमआर में बैठ करके थोते जो गाल बजाई है ना, उस गाल बजाई को बंद कीजिए। आपके मुख्यमंत्री की, हमारे मंत्रियों की, हमारे एमएलएज की कोई एसडीएम, चपड़ासी, तहसीलदार नहीं सुनता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। 70 साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है। विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। गोविंद सिंह डोटासरा को घेरते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। पीड़ा आपको इस बात की है कि आप जिस तरीके के बेतुके मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले एसआई भर्ती के अंदर हम चीख के विधानसभा के सदन के अंदर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, एसआई की भर्ती रद्द करो, तब आपकी सरकार के जू नहीं रहेंगी। और आज जब न्यायालय ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, उसके ऊपर आप वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हो। पिछले सत्र में भी पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव दिखा था। हंगामे के बाद उन्हें सदन से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था, जिसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर और सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए थे। अब उसी पैटर्न पर कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिससे सत्र के फिर हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखिए, विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सत्र हंगामेदार रहने के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार भी जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार कांग्रेस को गुमराह करने वाली पार्टी करार दे रही है।